बीजेपी यूं ही नहीं कहती मोदी है तो मुमकिन है। मोदी राज में बदल गई उत्तर कश्मीर की तकदीर। पहली बार रोशनी से जगमगाया उत्तर कश्मीर। कश्मीर में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आजादी के बाद नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन जैसे कई प्रधानमंत्रियों ने देश की सत्ता संभाली, लेकिन किसी सरकार ने जिस जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है, उस जम्मू कश्मीर तक ही पूरी तरह से बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया। यहाँ आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां आजादी के बाद से ही लोग बिजली आने का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं में से एक गांव है उत्तरी कश्मीर का गुरेज सेक्टर, जहां के लोगों ने आजादी के बाद अब जाकर बिजली की रोशनी देखी है। एलओसी से सटे बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर के रहने वाले लोगों के लिए रविवार का दिन किसी दिवाली से कम नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जहां अब तक डीजल जनरेटर पर ही लोगों को जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन मोदी सरकार में अब गुरेज सेक्टर वालों के दिन भी बदल गए। अब गुरेज सेक्टर वालों को शोर शराबे वाले डीजल की बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब गुरेज सेक्टर वालों को भी पावर ग्रिड वाली बिजली मिल पाएगी, क्योंकि रविवार को ही कश्मीर पावर वितरण निगम यानी केपी डिस्कॉम ने गुरेज सेक्टर में 33 किलोवाट लाइन की बिजली सप्लाई पहुंचा दी। केपी डिस्कॉम ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा, बहुत ही रोमांचक है कि गुरेज अब 33 किलोवाट लाइन और आरएसटीएन टॉवर की चुनौतीपूर्ण इलाकों पर काबू पाने की सफल चार्जिंग के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी का आनंद ले रहा है। गुरेज सेक्टर जम्मू कश्मीर का एकमात्र ऐसा इलाका था जो बिजली के लिए जनरेटर सेट पर निर्भर था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो इसे गुरेज के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा, देश की आजादी के बाद पहली बार प्राचीन घाटी तक ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंची। 33/11 किलोवाट रिसीविंग स्टेशन आज ऊर्जीकृत हो गया है, जिससे कई पंचायतों के 1500 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं और सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा से सटे गुरेज सेक्टर में आज तक बिजली नहीं पहुंचने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह क्षेत्र बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से कटा रहता था। लेकिन मोदी सरकार ने अब इस मुश्किल क्षेत्र में भी बिजली पहुंचा दी, जिससे यहाँ ऊर्जा का भी संकट खत्म होगा और खर्च भी बचेगा। गुरेज में पहुंची बिजली, क्या बोली पब्लिक। आजादी के बाद पहली बार गुरेज सेक्टर में बिजली पहुंची तो सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चाएं हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखा, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में बिजली पहुंची है। इस क्षेत्र को पावर ग्रिड से जोड़ा गया। परिवर्तन तब होता है जब लोकतंत्र और जनता के प्रति आपके मन में लगाव हो। इसी लगाव के साथ नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया है। जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। वहीं चंदन मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जम्मू कश्मीर के इसी बदलाव से कुछ लोगों के अंदर दर्द। भारत की आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज घाटी को ग्रिड बिजली मिली है। धारा 370 के हटने के बाद एक और उपलब्धि। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने भी लिखा, विकास के पथ पर बढ़ता जम्मू कश्मीर। स्वतंत्र भारत में पहली बार कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी तक ग्रिड बिजली पहुंचाई गई। दशकों तक विकास से दूर रही घाटी धारा 370 हटने के बाद प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रही है। बीजेपी नेता रमन सूरी ने भी गुरेज में पहुंची बिजली पर लिखा, यह है नए भारत का बदला हुआ जम्मू कश्मीर। भारत की आजादी के इतने सालों बाद कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज घाटी को पहली बार ग्रिड बिजली मिली है। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर मुख्यधारा में शामिल हो, इसलिए तो वो हम जम्मू कश्मीर वासियों को इतना इंतजार करना पड़ा। आशीष नाम के यूजर ने लिखा, आजादी से अब तक डीजल जनरेटर पर था निर्भर, सदियों से नहीं आती थी बिजली। जम्मू कश्मीर का गुरेज सेक्टर पहली बार पावर ग्रिड से जुड़ा। आजादी के बाद कई सरकारें सत्ता में आई, लेकिन उत्तरी कश्मीर में बिजली पहुंचाने का काम किसी सरकार ने किया तो वो है मोदी सरकार। लेकिन हैरानी की बात तो ये है
कि इसके बावजूद जिस अब्दुल्ला परिवार ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई और खुद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे, वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद क्या बदला है। बिजली कटौती तो दूर की बात है, आज बिजली ही नहीं आती। महसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को कहा गया था कि आपके तमाम मुश्किलात ये 370 की बदौलत, नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो 370, यहां के आवाम को कहा गया था अगर रिश्वत ली जा रही है तो 370, अगर यहां बंदूक है तो 370, अगर यहां अलायदी पसंद लोग हैं वो 370 की बदौलत, अगर यहां गुर्बत है तो 370 की बदौलत। 370 को अगर ये लोग हटाएं तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज हटाए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए, कौन सा मुतालबा यहां लोगों का हल हुआ? हमारी इज्जत तो मिटाई गई, हमारी पहचान तहस नहस, हमारा झंडा कहीं नहीं, हमारा आईन कहीं नहीं, लेकिन उसके बरक्स हमें मिला क्या? कौन सा नौजवान आज सरकारी मुलाजमत कर रहा है? जिन नौजवानों को कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार का ऑर्डर मिलेगा, कहां? हमें कहा गया था कि अब बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। कटौती तो दूर की बात ना, आज बिजली ही नजर नहीं आती। उमर अब्दुल्ला जब तक जम्मू कश्मीर की सत्ता में रहे तब तक तो उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बिजली पहुंचा नहीं पाए, और आज जब मोदी सरकार गुरेज सेक्टर जैसे मुश्किल क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचा रही है तो पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आखिर क्या बदला है। उन्हें शायद ये नहीं दिखाई दिया होगा, इसी कश्मीर में कुछ ही महीनों पहले मोदी सरकार ने G20 समिट की बैठकें कराई थी और विदेशी मेहमानों को कश्मीर भी घुमाया था। इसी कश्मीर के लाल चौक पर अब शान से तिरंगा लहराता है। इसी कश्मीर में कभी पत्थर बरसते थे, लेकिन वही पत्थरबाज आज बिलों में घुस गए। इसी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मोदी सरकार आजादी के बाद पहली बार बिजली भी पहुंचा रही है, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आखिर क्या बदला। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।